नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। और वर्तमान में एक जद्दोजहद सबके मन में है, कैसे पढ़ाई करेंगे। और शहरों में आकर हमें ऑफलाइन कक्षाओं में बैठकर पढ़ना पड़ेगा। वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है और कई सारे बच्चों को अपने गांवों से शहरों में आना पड़ रहा है और कक्षाओं में बैठकर हमें मार्गदर्शन लेना पड़ रहा है। लेकिन धन्यवाद है टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का, जिसने बहुत सारे विद्यार्थी जो शहर आना चाहते हैं, अच्छी कक्षाओं में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं शहर में कोचिंग करने में भले ही पैसा ठीक ठाक लगता हो, लेकिन जो 4-5-6 महीने हमें शहर में रहना पड़ता है, एक विद्यार्थी को औसत कम से कम पर मंथ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी गृहिणियां हैं जो अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाना चाहती है, लेकिन घर गृहस्थी की कई सारे काम हैं, कई सारे दायित्व हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं और उनको घर पर छोड़कर शहर में तैयारी करने आना बड़ा मुश्किल सा होता है। ऐसे समय में जब विगत कुछ समय से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है और आप मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो क्यों नहीं मैंने भी सोचा कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका उपयोग इस तरह से किया जाए कि आपको कहीं पर भी ऑफलाइन क्लास की जो अनुभूति है वो साथ साथ में होती रहे। तो निश्चित तौर पर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप अपने घर बैठे हुए, अब आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, आप चाहें तो लैपटॉप में, आप चाहें तो टीवी में, जहां भी आप उपयोग करना चाहें, निश्चित तौर पर बहुत कम खर्चे में आप अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मधुरम हिंदी वही प्रयास कर रहा है कि आपका अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन हम लोग कर पाएं और आप घर बैठे बैठे अपनी सारी शंकाओं का समाधान करें। लेकिन शर्त एक है विद्यार्थियों कि ऑफलाइन कक्षाओं में आप हमारी नज़रों के सामने होते हैं और ऑनलाइन कक्षा में आप और हम कैमरे के इर्द गिर्द, कैमरे के सामने होते हैं। हमारा ध्यान एकाग्र रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप जब भी कक्षाओं को पढ़ें, ऑनलाइन कक्षाओं को अच्छे से समझें, तब ध्यान की एकाग्रता रखना बहुत आवश्यक है। हम आपको कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं, हमारे सामने हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हों, नहीं हों, और हम आपके लिए क्लास लाइव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सोचिए, हमारा काम तो ऑफलाइन क्लास में भी वैसा ही है, ऑनलाइन में भी वैसा ही है, क्योंकि हमें पूरा ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाना है। लेकिन आप अपने अपने घरों में जब बैठें तो कुछ निर्धारित कर लीजिएगा कि मैं इतने घंटे एक कमरे में, अपने घर में जहां भी स्थान है, कोई बात नहीं, अगर कमरे हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो छत पर चले जाएं, जहां नेटवर्क आता हो खेत पर चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे याद आता है कि जब हमने भी पढ़ाई की तो कई बार हमारे घर भी ऐसे नहीं थे जहां बहुत सारे कमरे हों, है ना, लेकिन पढ़ना था। जब भी कोई ऐसे त्यौहार होते थे जिसमें हो सकता था कि हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, ऐसा चिंता रहती थी, तो हम लोग भी किताब लेके खेतों की तरफ चल देते थे और खेत की पालियों पर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। क्योंकि मित्रों, हमारे संघर्ष को कोई नहीं देख रहा है और देखने वाले लोग होंगे तो बहुत कम। लेकिन जब हम सफल हो जाएंगे तो हमारे संघर्ष के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी, वो जानना चाहेंगे कि हम कैसे सफल हुए। इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप घर बैठे हुए इस मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड करिएगा और मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को डाउनलोड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको निरंतर अभ्यास में लीजिएगा। मैं निरंतर आपके लिए कक्षाएं लेकर आ रहा हूं और आने वाला भी हूं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। किस संदर्भ में? कंटेंट के संदर्भ में। मैं कैसे समझाऊंगा, आपको कितना समझ में आएगा, इन सब के बारे में आप चिंता करना छोड़ दीजिए। बस आप तो तैयार हो जाएं,
अपनी कुछ पुस्तकें हैं उनको ठीक स्थिति में ले आएं, अगर इधर उधर पड़ी है तो उनको व्यवस्थित कर लें, कुछ रजिस्टर्स तैयार कर लें और एक बार आप अपनी ओर से अध्ययन करना जारी कर दें। मैं निरंतर आपका मार्गदर्शन करने वाला हूं और ये मधुरम हिंदी आपका बहुत सहयोग करेगी, है ना, ऐसा मैंने संकल्प ले रखा है। निश्चित तौर पर बहुत सारी व्यस्तताओं के मध्य भी आपके लिए मैं निश्चित तौर पर समय निकालूंगा, इसलिए घर बैठे आपको ऑफलाइन कक्षाओं जैसा आनंद आए ऐसा प्रयास करूंगा। आप सब मेरे सामने बैठे हुए हों, उसी तरह से कुछ चुहलबाजी होगी, कुछ हंसी मजाक होगी, बहुत सारा पढ़ेंगे। और जो बच्चे कई ऑफलाइन कक्षाओं में मेरे से पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर मेरी कक्षा के बारे में जहां तक मेरा विचार है, किसी भी बच्चे को तनाव में देखना नहीं चाहता। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि हम मुस्कुराकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। अरे तकलीफों को आप अगर थोड़ा बहुत ढूंढेंगे तो किसके पास नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैमरे के सामने हूं, मेरे पास कोई तकलीफ नहीं है। मेरे पास भी खूब सारी तकलीफ है, हाँ, लेकिन आप जिन जिन तकलीफों से गुजर रहे हो सकता है वो वाली तकलीफें मेरे पास कम हो, लेकिन मेरे पास भी अपनी तकलीफें हैं। इसलिए मित्रों, तकलीफों से, समस्याओं से हम घबराएं नहीं, उनका समाधान कैसे करेंगे इसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। जबकि हम कई बार देखते हैं जितने भी सफल लोग हुए हैं विश्व में आज तक, अगर उनके बारे में आप रिसर्च करेंगे, सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि उनका अतीत बड़ा काला सा लगता है, संघर्षमयी लगता है, बहुत भयंकर स्थिति से वो गुजरे हैं। और हम उन्हीं स्थितियों का अगर कहीं थोड़ा बहुत हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिएगा हम परिस्थितियों से समझौता नहीं करेंगे, परिस्थितियों से लोहा लेंगे और जो हम बनना चाहते हैं वैसा हम बनकर दिखाएंगे। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि मधुरम हिंदी और ये आपका शुभेच्छु कह दीजिए, शुभचिंतक कह दीजिए, सदैव आपका सहयोग करता रहेगा। हाँ, आपकी कई सारी जिज्ञासाएं होगी, मैं उन जिज्ञासाओं का शनै शनै समन करूंगा। मैं अकेला हूं, आप मेरे साथ हैं। बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, उत्तर देने का पूरा प्रयास है ना। कुछ समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको जरूर सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक जो है वो ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे PDF वगैरह जो है वो उसमें शनै शनै में डालूंगा। मैं प्रतिदिन एक दैनिक प्रश्न भी टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूं और देख रहा हूं, फेसबुक पेज पर भी डाल रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उसका आनंद ले रहे हैं। और हिंदी के आपके अंदर बहुत सारे जीवाणु हैं, बस जागृत करना चाहता हूं। और मुझे तो ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है और मुझे भी काम करने की प्रेरणा मिल रही है कि बहुत सारे लोग हिंदी का जो दैनिक प्रश्न है उसको इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और उनके निरंतर कमेंट आते रहते हैं कि सर ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने बनाया है, हमें भी बहुत रुचि लग रही है। तो मित्रों, हिंदी ने मुझे बहुत दिया है, ये मेरी माँ है और इसने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। लोगों को लगता है कि हिंदी सरल विषय है, अब ठीक है, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन जीवन भर में अगर मैं प्रेमचंद जी को पढ़ने लगूं, जीवन भर अगर मैं सूरदास जी को पढ़ूं, तो मुझे लगता है जीवन कम पड़ जाएगा। तुलसीदास जी को पढ़ूं, ऐसे अनेकानेक विद्वान लेखक, कवि, चिंतक हैं जिनको पूरा पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर कैसे सरल है? हम काव्य शास्त्र की थोड़ी चर्चा करने लग जाएं, हम व्याकरण की चर्चा करने लग जाएं, है ना, हम आलोचनाओं की चर्चा करने लग जाएं, हम हिंदी साहित्य की विविध विधाओं की चर्चा करने लग जाएं, तो हमें पता चलेगा कि मातृभाषा है इसलिए इससे हमें डर नहीं लगता है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत विषय है, भाषा है, और जिसने भाषा पर अपनी पकड़ बना ली तो आप सोचिए वो कोई से भी विषय का व्याख्याता क्यों ना हो, शिक्षक क्यों ना हो, या किसी भी पद पर क्यों न जाए, उसको सारे काम तो करने हैं किससे? भाषा के माध्यम से। भाषा हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है, या अन्य भाषा हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को भाषा का विद्यार्थी तो बनना ही पड़ता है। इसलिए आइए, आप सबका सहयोग करने के लिए आपका अपना चैनल, आपका अपना ऐप है, आप अधिकाधिक इस चैनल से और इस ऐप को, है ना, डाउनलोड कीजिएगा, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा। मेरी शक्ति आप है, मैं आप कुछ लोगों तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप मुझे अन्य मित्रों तक पहुंचाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। आपको बहुत अच्छी कक्षाएं निरंतर मिलने वाली है, बस आप तैयार हो जाइएगा। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं। जय हिंद, जय भारत।